आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बहुत चर्चा हो रही है संचार साथी ऐप की। ये वो ऐप है जो सरकार ने आदेश दे करके टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि वो हमारे फोन पर इंस्टॉल कर दें। यानी अगर आप नया फोन लेने जाएंगे आप, तो आपको उस नए फोन में ये ऐप इंस्टॉल्ड मिलेगी। और अगर आपके पास पुराना फोन है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट जब होगा तो ये ऐप ऑटोमेटिकली आपके फोन पर इंस्टॉल हो जाएगी। सरकार कह रही है कि भाई हम तो आपकी सुरक्षा के लिए ये ऐप लेकर करके आए हैं। अगर आपका फोन गुम जाता है, आपका फोन चोरी हो जाता है, तो पुलिस वाले जो है उसको ट्रैक करके, आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं, पुलिस वाले ट्रैक करके आपका फोन जो है आपको वापस दिला सकते हैं। साइबर फ्रॉड से बचाव होगा, आपके फोन का मिसयूज नहीं होगा। और उन्होंने, सरकार ने कहा है कि भाई अक्टूबर महीने में 50,000 फोन है वो संचार साथी ऐप के जरिए हमने ढूंढ करके दिए। लेकिन चिंता इस बात की है कि सरकार हमारे फोन पर आ जाएगी। यानी सरकार अगर चाहे तो संचार साथी ऐप के जरिए हमारे फोन पे फोटोज, मैसेजेस, हमारी लोकेशन तक ट्रैक कर सकती है। और ये मैंडेटरी है। मतलब ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि सौरभ शुक्ला रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं। सरकार ने जो आदेश दिया है उसमें कहा है ये आपको रखना ही रखना है, इसमें आपको कोई दूसरा ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं। तो इस बात को लेकर के बहुत चिंता हो गई है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी निजता पर हमला है। और ये आदेश भी सरकार ने सार्वजनिक तब किया जब एक रॉयटर्स की रिपोर्ट आई। ये आदेश 21 नवंबर को दे दिया गया था और आज हम लोग 2 दिसंबर को बात कर रहे हैं, यानी 11 दिन बाद हमें ये खबर पता चल रही है कि सरकार ने तो ऐसा आदेश दिया है। निखिल पावा हमारे साथ हैं, जो मीडिया नामा के संस्थापक हैं। बहुत प्राइवेसी से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अब तो इंडायरेक्टली सड़कों पर भी जो है वो एक्टिव रहते हैं, बात करते हैं और इस मामले पर लगातार काफी मुखर हैं। निखिल, जब आपने संचार साथी ऐप के को लेकर इस आदेश को पढ़ा और जाना, तो सबसे पहला थॉट आपके जहन में क्या आया? सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं सोचा था कि मुझे ये ऐप चाहिए ही नहीं। और अगर नहीं चाहिए तो मैं उसको अवॉइड कैसे करूं। अगर और दूसरा ये था कि मुझे ना फोर्स करा जा रहा है कि ये ऐप मेरे फोन पे होगा। ये मुझे चॉइस नहीं है मेरे पास ये कि मैं ऐप नहीं चाहूं या उसको मैं डिलीट कर दूं। डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो इसका ये मतलब है कि जहां जहां मैं जा रहा हूं, सरकार, और मैं जहां अपना फोन यूज कर रहा हूँ, एक सरकार की ऐप मेरे फोन पे हमेशा रहेगी। उसको मैं बंद नहीं कर सकता, उसको मैं हटा नहीं सकता, उसको मैं डिलीट उसको अनइंस्टॉल का ऑप्शन ही नहीं है। और ये शुरू में ऐसा लगा कि सिर्फ नए फोन्स पे लगा होगा, पर साथ साथ ये भी कहा गया कि जो फोन्स अभी हैं उन पे जब फोन अपडेट होगा तो उसके साथ साथ ये ऐप डाला जाएगा। अब इसमें क्योंकि मैं प्रिवेसी की चीजों को देखता हूँ, मुझे इतना पता है कि जो ओएस लेवल पे जो ऐप होते हैं, जो 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 कंपनी पुश करती है, जैसे कि जो जिन ऐप्स को आप डिलीट नहीं कर सकते वगैरह, वो ऐसे लेवल पे होती है कि वो आपके फोन आपका सारा फोन देख सकती है। और हमारे जो प्राइवेट मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं, टेलीग्राम के जो मैसेजेस हैं, वो फोन पे इनक्रिप्ट नहीं होते। मतलब उनको वो कोडेड होते हैं, नहीं होते फोन पे। सिर्फ जब मैं आपको अगर मैसेज करूं तो वो इन ट्रांजिट 20 में उसको कोई पढ़ नहीं सकता। वो उसको बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन। पर जो फोन होता है उसमें सारे मैसेजेस खुले होते हैं। तो ये ऐप हमारे मैसेजेस पढ़ने की भी क्षमता रख सकता है। और अगर अभी नहीं है तो बाद में भी हो सकता है। दूसरी बात, ये जो ऐप है, अगर एक बार एक गवर्नमेंट ऐप आपके फोन पे आ जाए तो वो किसी अपडेट के जरिए आपके डिवाइस पे, आपके फोन पे फाइल डाल भी सकता है। तो वो किसी को, अब जैसे कि कुछ साल पहले जो भीमा कोरेगांव वाला केस हुआ था, वहां पे ये पता लगा था, एंड एक फोरेंसिक एनालिसिस करा था लैपटॉप्स का, कि किसी ने सॉफ्टवेयर यूज करके उन लैपटॉप्स पे कंस्पिरेसी के डॉक्यूमेंट डाले गए थे। तो अगर गवर्नमेंट का ऐप है तो वो किसी के भी फोन पे ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ गिने चुने लोगों के फोन पे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स डाल दें। तो देखिए, बात ऐसी है कि मेरा फोन मेरी निजी डिवाइस है। मेरा उसमें मैं अपने जैसे डॉक्टर के साथ हेल्थ
के बारे में बात करता हूँ, मैं अपने वाइफ को मैसेजेस भेजता हूँ, मैं अपने फैमिली की फोटोज शेयर करता हूँ, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के बारे से बात करता हूँ, कभी कभी एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड के बारे में बात करता हूँ। तो मेरी जो पर्सनल कम्युनिकेशन है, मेरा जो पर्सनल फाइल्स है, पर्सनल डेटा है, वो ये ऐप चेक कर सकता है। और ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है कि ये सिक्योरिटी के लिए है, पर हमारे फोन, क्या ये एक ही जरिया है? इससे ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है कि संचार साथी वेब पर भी है, ऐप डालने की क्या जरूरत है? फोर्सफुली कि हर एक सिटीजन, हर एक फोन पे ये ऐप होए, इसकी क्या जरूरत है? ये ऐप आप शायद कभी नहीं यूज करें, किसी का फोन गुम जाए तो साल में एक बार यूज करेंगे शायद, रोज रोज थोड़ी यूज करने वाली ऐप है। इससे हमें क्या फायदा है? अगर साइबर फ्रॉड है तो क्या क्या ये एक अकेला जरिया है जिसके थ्रू साइबर फ्रॉड को रोका जाएगा? नहीं। तो ज्यादातर साइबर फ्रॉड क्यों हो रहा है? सोशल इंजीनियरिंग की वजह से। किसी ने मैसेज भेजा, किसी ने क्लिक करा, बातचीत में किसी को ठगा गया, उसके लिए कुछ नहीं है। हमारा जो डेटा जो फैला हुआ है, आधार के बाद आपको याद होगा 2013-14 में गूगल सर्च आप करते थे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने एक्सेल शीट्स अपलोड करी हुई थी जिसमें लोगों के का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, घर का पता, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारे इंफॉर्मेशन डाली हुई थी। वो गवर्नमेंट ने रिलीज करी है। ये जो डेटा रिच कंट्री बोलते हैं, हमारा डेटा तो सारी जगह फैला के दिया हुआ है। नितिन गडकरी ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कुछ साल पहले ये पार्लियामेंट आरटीआई में हमें बताया था कि 140 से ज्यादा कंपनीज को ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा बेचा हुआ है गवर्नमेंट ने। तो हमें गवर्नमेंट की वजह से ये सारे फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि सारा डेटा उन्होंने बेचा है या फैलाया है। आपको याद होगा 2017 में रचना खेरा की भी स्टोरी थी कि आधार का जो डेटाबेस है उसका एक्सेस बेचा जा रहा था 500 रुपए का। बताया, वहां भी तो डेटा निकला है। तो ये सबसे पहले सारा डेटा लीकेज गवर्नमेंट की वजह से हुआ, उसके बाद बोल रहे हैं उसकी वजह से फ्रॉड हो रहे हैं। तो अब उसके लिए हमारे फोन में घुसना चाहते हैं। उनको अपना घर साफ नहीं करना है, बस हमें बोल रहे हैं हमें और डेटा चाहिए, और डेटा चाहिए, और एक्सेस चाहिए। निखिल, सरकार कह रही है कि भाई ये हमने 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया था और 5 करोड़ से ज्यादा लोग इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, और हमने अब तक 7 लाख से ज्यादा चोरी हुए फोन रिकवर किए हैं इस ऐप के जरिए, और 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन भी हमने इस ऐप की वजह से काटे हैं। और कह रहे हैं कि 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस अब तक संचार साथी की सहायता से ब्लॉक किए गए हैं। तो दे आर सेइंग कि हमने संचार साथी को लॉन्च किया, हमने पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको हमें लगभग 11 महीने इस्तेमाल करके देखा और ये काफी हेल्पफुल है। हमने काफी फोन चोरी के रिकवर करवाए, फर्जी सिम ब्लॉक करवाए, सब सारे काम कराए हमने। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी आम आदमी को? अच्छी बात है। तो जिसको चाहिए वो लगा ले, जिसको नहीं चाहिए वो हटा ले। मेरा फोन है ना, गवर्नमेंट का फोन थोड़ी है। तो अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो लगा ले, किसी को नहीं चाहिए तो वो हटा ले। तो वो ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे? वो तो बोल रहे हैं कि ये ऐप आपके फोन में आएगा, हम इसको आपके फोन में घुसाएंगे और आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते, इसको हटा नहीं सकते, इसको परमिशंस देनी है। तो मेरा चॉइस कहां गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक केस में जो मुकुल रोहतगी थे उस टाइम, वो गवर्नमेंट के वकील थे और उन्होंने कोर्ट में बोला था, हाँ सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने कोर्ट में बोला था कि हम किसी के बेडरूम में नहीं घुसना चाहते, हम मॉरल पुलिसिंग नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट की तरफ से बोला था उन्होंने। कमलेश वासवानी का केस था। अब क्या हो रहा है? फोन में घुसना इक्विवेलेंट हो गया ना कि वो हमारे बेडरूम में घुस गए। तो देखिए, एक दूसरी चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आधार का केस हुआ था तब हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करा था कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है।
और कुछ लगभग 900 दिन बाद वो केस हार गए थे। 9-0 जजमेंट था। 100% सुप्रीम कोर्ट का अग्रीमेंट था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। पर ये याद रखना होगा, गवर्नमेंट ने उसको अपोज करा था। अब आप ये भी देखिए, उस जजमेंट को 9 साल होने वाले हैं। 2016 की बात थी, जजमेंट आई थी। 9 साल में डेटा प्रोटेक्शन लॉ अभी तक लागू नहीं हुआ। पास हो गया, उसके बाद रूल्स आने में 2 साल लगे। ठीक है, अब रूल्स को 18 महीने और दिए हैं, फिर भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ एक्टिव नहीं है। उस लॉ में गवर्नमेंट ने अपने आप को एग्जेम्पशन दे दिया है कि गूगल, एप्पल, व्हाट्सएप, मेटा वगैरह जो है, सब पे डेटा प्रोटेक्शन लागू होगा, पर गवर्नमेंट पे नहीं होगा। अपने आप को एग्जेम्प्ट कर लिया। दूसरी बात, उन्होंने गवर्नमेंट कह रही है कि ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ गवर्नमेंट पे लागू है ही नहीं। तो हम गूगल को बोल सकते हैं कि जो आपने मेरा डेटा कलेक्ट करा है उसको डिलीट कर दो। 18 महीने बाद ये पॉसिबल होगा, पर हम गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कि ये डेटा डिलीट करो। तो ये एक सर्वेलेंस का आर्किटेक्चर बनाया गया है, एक ढांचा बन रहा है अभी। अब आप ये आपने संचार साथी की बात करी, उसके साथ साथ एक और नोटिफिकेशन रिलीज करी गई थी सिम बाइंडिंग की। सिम बाइंडिंग का मतलब क्या है? उसने व्हाट्सएप टेलीग्राम को बोला था कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम एक सिम कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं अपने दूसरे फोन से या वेब पे, डेस्कटॉप पे मैं यूज करता हूँ व्हाट्सएप, एंड बहुत लोग काम करते समय लैपटॉप पे यूज करते हैं व्हाट्सएप वेब, तो हर 6 घंटे बाद उसको हटाना होगा। पर इसका प्राइवेसी का क्या है कि आप ये देखिए कि एक सिम कार्ड और एक सोशल मीडिया अकाउंट एक साथ जुड़ जाएंगे। उसके साथ साथ आप फोन पे एक डिवाइस ऐसे डाल रहे हैं जो आपके डिवाइस को स्कैन कर सकती है और रीड कर सकती है। अब अगला क्या आएगा ये पता नहीं, पर मैं आपको याद दिलाऊं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी तब एक प्रोजेक्ट रोल आउट का प्लान रोल आउट हुआ था, कॉल्ड नेटग्रिड। नेटग्रिड का ये प्लान था कि पब्लिक और प्राइवेट जो डेटाबेस हैं उन सब को एक साथ जोड़ा जाए, उनका रियल टाइम डेटा गवर्नमेंट को स्क्रीन पे मिल जाए। और शुरू में कुछ 200-300 डेटाबेस थे। आगे के फेज में 1900 डेटाबेस का प्लान था, 1900 या 2100 डेटाबेस का प्लान था। बहुत टाइम हो चुका है। 2019 में अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि ये नेटग्रिड अब हम बनाने वाले हैं। उन्होंने काम बहुत धीरे धीरे चल रहा था, टाइम लगा था, पर डेटा प्रोटेक्शन लॉ में गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन दिया गया है कि वो इसमें नहीं आते हैं। नहीं, ये भी नहीं, पर ऑल्सो ये भी है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ में गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट कंपनी से आपका डेटा ले सकती है। तो मैं बोल रहा हूं कि बस ये संचार साथी को ये नहीं कि ये एक ही चीज है। अगर संचार साथी हट जाएगा, और हटना भी चाहिए, तो ये एंड नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें साथ साथ में चल रही हैं। ये तो बस एक चीज है जो बहुत लोग, जिसके बारे में लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है, एकदम से ये संचार साथी वायरल हो गया। पर साथ साथ और बहुत चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे सर्वेलेंस का सिस्टम क्या बन रहा है। और मैं आपको याद दिलाऊं, लोग बोलते हैं कि यूएसए में भी सर्वेलेंस है, पर यूएसए में पार्लियामेंट, उनकी कांग्रेस को, उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो अकाउंटेबल है। तो वो गलत काम उनकी कांग्रेस देखती है। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, वहां पे कांग्रेस है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट की सर्वेलेंस एजेंसीज पे कोई ओवरसाइट नहीं है। हमारे यहाँ सर्वेलेंस का कोई लॉ नहीं है। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जो पेगासस का केस था, उसमें जस्टिस रमन्ना, जो उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि हम नेशनल सिक्योरिटी के एरिया में नहीं घुसेंगे। तो गवर्नमेंट को तो फ्री रन है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जितना ज्यादा सर्वेलेंस करना चाहे कर सकती है। और इलेक्शन के मामले में अब आप ये देखिए क्या हो सकता है। पॉलिटिशियंस का डेटा लिया जा सकता है, ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं
उनका डेटा लिया जा सकता है, पता लगे कौन किससे बात कर रहा है, ये भी पता लग सकता है क्या बात कर रहे हैं। रेगुलर फोन कॉल जो हम करते हैं उसका तो वैसे भी सर्वेलेंस होता है सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम से। तो उसमें क्या है कि अगर वो किसी को सर्वेलेंस करना चाहें तो बस नंबर के एक सिस्टम है, उसमें नंबर डाल सकते हैं, उसके मैसेजेस, एसएमएस और फोन कॉल ट्रैक कर सकते हैं। व्हाट्सएप को वो ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, उसके टेलीग्राम को लिए नहीं कर सकते, सिग्नल को नहीं कर सकते हैं। टेलीग्राम को नहीं कर सकते, सिग्नल को नहीं कर सकते। पर वो अब इसलिए उनकी कोशिश ये रही है काफी सालों से कि व्हाट्सएप को ब्रेक करा जाए, या व्हाट्सएप तो 2021 में जब आईटी रूल्स आए थे तब उसमें डाला था कि व्हाट्सएप में ट्रेसेबिलिटी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सा मैसेज किसको भेजा गया। तो वो फिर व्हाट्सएप सुप्रीम कोर्ट चला गया उसको, और उस पर स्टे ऑर्डर व्हाट्सएप को मिल गया। पर गवर्नमेंट ने अपनी कोशिश जारी रखी है, वही व्हाट्सएप मैसेज हमारे फोन पे अनइनक्रिप्टेड होगा। ये तो निखिल हमारे लिए तो बड़ी चिंता की बात हो गई। हम जर्नलिस्ट हैं, तमाम ऑफिसर्स से बात करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए बात करते हैं, ऑफ रिकॉर्ड बात होती है, तमाम पॉलिटिशियन से करेक्ट, फोन पर बात करेक्ट। होती है, लॉयर्स भी अपने क्लाइंट से बात करते हैं, उनके हर तरीके के क्लाइंट्स हैं, कोई पॉलिटिशियंस भी हैं, किसी के ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, कन्विक्शंस नहीं हुए हैं। तो ये वकील, पत्रकार, पॉलिटिशियंस, जो इंडिपेंडेंट समाज सेवी हैं, जो सरकार के रेडार पे रहते हैं, हमारे लिए तो ये समझ लीजिए कि एक हथौड़ा सा हो गया कि हमारे फोन पे हम किससे बात करें। अगर निखिल से भी बात कर रहे हैं सौरभ शुक्ला कि निखिल जी इस पर शो करना है हमें, हम इन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, तो सरकार को पता है कि थोड़ी देर बाद ये तो शो आने वाला है या तो ऐसी हाँ, स्टोरी हाँ, करने वाले हैं सौरभ शुक्ला रेड माइक पे। ये तो बड़ी चिंता की बात है। हाँ। सरकार कह रही है लेकिन ये उसके हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं। सरकार तो कह रही है हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, हम ट्रैक व्रैक कुछ नहीं करते, तो सुरक्षा के लिए है आपके लिए। देखिए, मैं इतना तो कहूंगा कि ये जो सरकार है पिछली सरकार से थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब उनको कुछ करना होगा तो वो बहुत देख के करेगी कि कहाँ कर रहे हैं। तो अगर किसी को, जैसे कि भीमा कोरेगांव में ये बताया गया था कि उनके लैपटॉप पे डॉक्यूमेंट्स डाले गए थे, तो यहाँ भी गिने चुने लोगों के लैपटॉप पे डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, या गिने चुने लोगों के फोन पे डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, कंस्पिरेसी की डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, मैसेजेस, शायद व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज वो नहीं डाल पाए पर डॉक्यूमेंट तो डाल ही सकते हैं। देखिए, दूसरा यह है कि जर्नलिस्ट की उन्होंने प्रोटेक्शन हटा दी, ये तो आपको पता ही होगा। आरटीआई को उन्होंने वीकन कर दिया है, उसके साथ साथ डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में जर्नलिस्ट को एग्जेम्पशन नहीं दिया। तो अगर आपने किसी के बारे में लिखा या आपने शो करा और कुछ फैक्ट्स बताए, तो वो बोल सकते हैं कि मेरी प्राइवेसी वायलेट हो गई है, वो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास कंप्लेंट डाल सकते हैं, और डेटा प्रोटेक्शन लॉ में आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो जर्नलिज्म के ऊपर तो बहुत सालों से बहुत सारे अटैक्स हो ही रहे हैं, हर गवर्नमेंट करती है। आपको याद है वीके सिंह ने जर्नलिस्ट को प्रेस्टिट्यूट्स बोला था आते ही, बिल्कुल है याद ना? है, मंत्री बने थे तो जी। तो इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो क्यों चल रहा है? क्योंकि लोगों को ऐसा मीडिया चाहिए भरोसा जिसको है। वो ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। और वो इसलिए आया क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल डाल दिया था। तो अब वो इंडिपेंडेंट मीडिया के पीछे जा रहे हैं। कुछ महीनों के बाद, ये आपको याद है पिछले साल ब्रॉडकास्ट बिल आया था, उस पर बिल्कुल। इंडिपेंडेंट मीडिया पर इम्पैक्ट होता। अब आप बात चल रही है कि अगले साल ब्रॉडकास्ट बिल को किसी और तरीके से वापस लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऑनलाइन स्पेस पर स्पीच का कंट्रोल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल स्पीच होनी चाहिए, तो वो भी शायद आ जाएगा। अब तो मतलब ज्यादा देखिए कि कंट्रोल मैकेनिज्म्स बढ़ाने का काम कर रही है गवर्नमेंट, और बहुत तेजी से कर रही है। निखिल, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? मुझे लग रहा है शायद सितंबर में या कुछ महीनों पहले रशिया में भी कुछ ऐसी ऐप लेकर के रशियन सरकार आई थी, उसको लेकर हाँ वहां जी। बड़ा बैकलैश हुआ। हमारे पास अब ऑप्शन क्या है? क्या इसमें विपक्ष तो काफी बोल रहा है, मुखर हो गया है, पार्लियामेंट भी है, तो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो हमारी प्राइवेसी पर हमला है। चाहे वो हम्म। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव है, फिर असम में चुनाव है, और सरकार के ऊपर अक्सर आरोप लगता रहता है कि भाई हमारी जासूसी होती है। और अब तो संचार साथी ऐप तो राहुल गांधी के फोन में भी जाएगा, सौरभ शुक्ला के भी जाएगा, निखिल के भी जाएगा, मायावती के भी जाएगा, हो सकता है सरकार के मंत्रियों में भी
भाई बहुत सारे लोग हैं अंदर, पार्टी के भी बहुत सारे विरोध नहीं नहीं, रहते हैं। सबके फोन में जाएगा, सबके फोन में। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे फोन पे कोई आकर के हमारे, मैं, मुझे अगर इस बात की शंका भी है, सरकार मान लेते हैं कि प्राइमा फेसी मान लेते हैं सरकार ट्रैक नहीं करेगी, लेकिन अगर हमारे दिमाग में, जहन में ये शंका भी है, डर भी है कि यार ये फोन मेरा ट्रैक हो रहा है, तो मेरे पास अब ऑप्शन क्या है? इस तो आदेश से पहले, मैं बस हाँ पूरा कर जी। लेता हूँ, क्या आदेश से पहले सरकार ने बातचीत कहीं, लगता है कि, मुझे तो लगता नहीं सरकार ने कहीं पब्लिक डोमेन पर इस पर चर्चा की है, बात की है, सीधे आदेश दे दिया, और वो भी एक स्टोरी के बाद समझ में आया है सबको। तो देखिए, एक चीज जो कर सकते हैं वो है कि अगर आप फोन ले रहे हैं तो इंडिया से मत लीजिए, और उसमें जब अपडेट्स आते हैं तब नहीं करिए, तो फिर संचार साथी आपके फोन पे नहीं आ पाएगा। तो कितने लोग विदेश से फोन ला सकते हैं, ये भी ये भी है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि शायद एप्पल इसको फाइट करेगा और नहीं करेगा ये चीज, पर जब, जैसे आपने रशिया की बात करी, उनका जो मैक्स करके गवर्नमेंट का मैसेजिंग ऐप है, जब वो फोन पे पुश करा गया था, तो एप्पल ने रशिया में वो ऐप डाल दिया। तो अब भारत भी पूछ सकता है कि आप रशिया में डाल सकते हो, तो यहाँ क्यों नहीं डाल सकते? देखिए, रशिया एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, हम नहीं है। और हमारा ये एक ऐसा मौका है कि हमारे ऑपोजिशन को खड़ा होना चाहिए, इसको पुश, इसके अगेंस्ट पुश बैक करना चाहिए। अगर कोई कोर्ट पे जा सकता है इसके बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट को इसको डिसअलाउ करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। हमारा फोन हमारी प्राइवेट स्पेस है। तो इसके कोर्ट जाने के अलावा, और ये कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे कि फीचर फोन ले लें। फीचर फोन में आप सिर्फ रेगुलर कॉल कर पाएंगे। रेगुलर कॉल को सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रैक करता है। एक टाइम पे आरटीआई में पता लगा था कि सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए कम से कम हर रोज के 300 ऑर्डर साइन कर रहा था कोई ब्यूरोक्रेट। तो उसमें कहाँ दिमाग लगाए कि 300 ऑर्डर साइन करने में, वो तो बस आंखें बंद करके साइन कर रहा होगा, है ना? तो रेगुलर फोन और रेगुलर मैसेज तो किसी को नहीं करना चाहिए, उस पर सब सर्वेलेंस होता है। व्हाट्सएप और सिग्नल फिर भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। बस ये संचार साथी को रोकने के लिए आपको शायद या तो कोर्ट जाना पड़ेगा, या आपको बाहर से फोन लेकर उसमें अपडेट्स नहीं लेने होंगे, या एक दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ग्राफीन ओएस करके, तो वो वो फोन को रूट करके वो ग्राफीन ओएस डालना होगा। और कोई तरीका नहीं है, बहुत कम तरीके छोड़े हैं गवर्नमेंट ने हमारे लिए। निखिल, थैंक यू सो वेरी मच। और हम सबके लिए मैं चाहता हूं कि वीडियो शेयर करें हमारे रेड माइक पे लोग। हम लोग काफी ऐसे शोज करते रहते हैं जो डिजिटल अवेयरनेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तो इस बार तो हम सबको डर है, मुझे भी डर है, और आपको भी होना चाहिए कि अगर अपने पिता से भी आप बात कर रहे हैं, कुछ आप फाइनेंशियल बात कर रहे हैं कि भाई जमीन लेनी है, ये टुकड़ा खरीदना है, या अपनी माँ से बात कर रहे हैं, अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, तमाम फौज में लोग हैं जो सरहदों पर हैं, वो अपनी पत्नियों को वीडियो कॉल करते हैं, अपने बच्चों पे बात करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, जनरेशन बदल गई है, वो अपने बहुत सारे टेक्स्ट करते हैं जो बहुत प्राइवेट है। वो सब उस डर के साथ जिएंगे कि सरकार की एक ऐप आपके फोन पर है, और सरकार उन मैसेजेस को, आपकी तस्वीरों को भी ट्रैक कर सकती है, देख सकती है। ये बहुत चिंता की बात है। थैंक यू निखिल। और दोबारा कुछ अपडेट्स होंगे तो जरूर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ आए, हमसे जुड़े। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।